अभी अभी महाराष्ट्र की स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो कि 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल मैथ्स वैथ्स पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे एग्जाम्स ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, फिर टाइम टेबल चेंज होगा, डिले होगा, कोरोना महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज वर्षाताई गायकवाड़ इन्होंने बहुत डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए देखते क्या उन्होंने एक्चुअल में बोला। मैं आपको एकदम ब्रीफ में ये सारी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट। कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए उन्होंने। सबसे पहला पॉइंट था कि क्लास 10th और क्लास 12th की एग्जाम जिस हिसाब से टाइम टेबल ऑलरेडी दिया गया है उसी टाइम टेबल के हिसाब से होंगी, तो यहाँ पे कोई भी देरी नहीं होगी। तो जो भी आपका क्लास 10th का शेड्यूल था, जो भी आपका क्लास 12th का शेड्यूल था, वो मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी के साथ क्लास 10th के जो प्रैक्टिकल्स है जो कि एक्चुअल में स्कूल में हुआ करते थे वो इस साल स्कूल्स में नहीं होंगे। उसकी जगह पे असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क दिया जाएगा, उनको कंप्लीट करके उनके असेसमेंट के बेसिस पे आपको आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स क्लास 10th के दिए जाएंगे। अब रहा सवाल क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए प्रैक्टिकल्स जो है वो कॉलेज में जाके देने पड़ेंगे। बट अगेन इशू ये कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स थे, तो इस वजह से जो प्रैक्टिकल्स है उनका काउंट जो है वो कम किया गया है। समझ लो 5-6 प्रैक्टिकल में से आपको एक आध प्रैक्टिकल जो है वो करना पड़ेगा। एज साइंस स्ट्रीम के प्रैक्टिकल जो है वो आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत मददगार साबित रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज में ही रखने का फैसला जो है वो किया है। इसी के साथ साथ जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगी वो सारी की सारी एग्जाम्स आपकी रिटन एग्जाम होने के बाद उसको एक 15 दिन का स्लॉट मिलेगा। उन 15 दिनों में आपको देनी है, फिर वो असाइनमेंट्स हो या फिर साइंस के क्लास 12th के आपके प्रैक्टिकल्स हो। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो लोकेशंस रहेंगे, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स के सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पे आते रहते हैं। इस साल जो 10वीं में है और जो 12वीं में है उनकी जो भी स्कूल रहेगी या कॉलेज रहेगा, उसी कॉलेज या स्कूल में उनके पेपर्स होंगे, उनको किसी और सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस तरीके से कोरोना के जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो सारे फॉलो करके फिर जाके उनकी एग्ज़ाम जो है वो उन्हीं के कॉलेज या फिर रिस्पेक्टिव स्कूल्स में होंगी, ताकि आना जाना या फिर जो भी दूर के सेंटर्स लग जाते हैं कभी कभी वो दिक्कतें ना आए। तो इन 5 पॉइंट के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स बोले कि इस साल राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चों को टाइम नहीं मिला था, तो इसी वजह से जो आपके रेगुलरली 3 घंटे के पेपर रहते हैं उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब 3.5 आवर के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ बहुत सारे जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइम है पर आवर 20 मिनट्स बढ़ाए हैं। इसका मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो समझ लो कि एक और घंटा उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उनका पेपर जो है वो टोटली 4 घंटे का होगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये सवाल थे कि सर अगर लॉकडाउन हुआ या फिर संचार बंदी हुई तो इन दैट केस हम लोगों ने क्या करना है। तो देखिए इसके लिए भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। वो ये कि बाय एनी चांस घर में किसी को कोरोना है या फिर कंटेनमेंट जोन में हो या फिर लॉकडाउन हुआ है या फिर संचार बंदी है, इस केस की वजह से अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो आपके लिए वापस जो है वो एग्ज़ाम्स जून में रखी जाएगी। तो उस हिसाब से आपको कॉलेज या आपके रेस्पेक्टिव स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आप आपकी एग्जाम जो है वो जून में वापस दोगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि इस साल जो भी बोर्ड की एग्जाम्स है वो 3 बार होने वाली है। जो अभी टाइम टेबल दिया है उस हिसाब से जिन जिन लोगों का कोरोना या फिर कंटेनमेंट जोन की वजह से एग्जाम्स नहीं दे सकते उनके लिए एक बार, और उसके बाद क्लास इंप्रूवमेंट की जो कि हमेशा एग्जाम्स रहती है वो भी एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट अगस्त के पास, जिनका 80 KT होता है, इन सारे लोगों की एग्जाम जो है वो जून के बाद जो है जुलाई अगस्त में उनकी एग्जाम होगी। सो 3 बार इस साल एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाएगी, उस हिसाब से आप लोग एग्जाम्स दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी सारी अनाउंसमेंट्स है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। तो स्टे ट्यून्ड। इसी तरीके से जो भी आगे अपडेट्स आएंगे रिलेटेड टू क्लास 10th एंड क्लास 12th
महाराष्ट्र बोर्ड मैं आपके सामने वो अपडेट जो है वो पेश करता रहूँगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट अगर है दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।